सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वेस्टोधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर, जो हमारा बाइवेरिएट एनालिसिस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम कोरिलेशन पढ़े थे। कोरिलेशन मतलब लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, या कोई भी अगर आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपका जो रिलेशनशिप है लीनियर रिलेशनशिप, वो आपका कोरिलेशन, ठीक है। और जो भी आपका बाइवेरिएट एनालिसिस के अंदर सेकंड पार्ट है, वो है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, एक आपका वैल्यू दिया रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू आपको पता होगा, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू भी आपके पास होगा, ऑब्जर्व वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में हम आगे जाके सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। बेसिकली मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एक्स का जो वैल्यू मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का जो वैल्यू है, वो आपको फाइंड करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपका एक्स है, तो एक्स का वैल्यू आपको दिया रहेगा। और लीनियर रिलेशनशिप की हम बात करेंगे, तो लीनियर रिलेशनशिप ऑलरेडी हमें पता है, ए प्लस बी एक्स इक्वल टू वाई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वैसा कुछ एक लीनियर रिलेशनशिप रहेगा। इसके अंदर एक्स का वैल्यू रखेंगे एक्स नॉट, तो आपका वाई का वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर ए और बी का वैल्यू भी हमें पता नहीं होगा, उसको भी हमें निकालना पड़ेगा थ्रू मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो इस तरीके से हमें पूरा रिग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस बुक में जो लिखा हुआ है उसके बारे में, और उसके बाद मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स भी हम देखेंगे, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी मतलब पहले नहीं बताया था, उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर ही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो रिग्रेशन है वो हम डिटेल में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाय रिग्रेशन ऑफ अ वेरिएबल, पहले हम टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगा। उसको नोट्स को भी आप अलग से कॉपी में, जो आपका स्टैटिस्टिक्स का कॉपी है, वहाँ पे आप नोट करना, ठीक है, वही रिकमेंडेड है। और साथ ही साथ उस नोट्स को भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ इस PDF को भी देखेंगे। बेसिकली आपका बुक का जो भी लैंग्वेज है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे ही हम बढ़ेंगे। बाई रिग्रेशन ऑफ वेरिएबल वाई, द रिग्रेशन ऑफ वेरिएबल वाई, यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर को ध्यान से देखना, कौन सा आगे आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है। वाई आगे आ रहा है या एक्स आगे आ रहा है, ठीक है। बाई रिग्रेशन ऑफ अ वेरिएबल वाई से ऑन अनदर वेरिएबल एक्स, ऑन अनदर वेरिएबल एक्स मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर है। किसके द्वारा है, वाई के द्वारा है। मतलब वाई यहाँ पे डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए ना, y ऑन अनदर वेरिएबल x, ऑन x मतलब x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, जैसे इंग्लिश का लैंग्वेज है, नॉर्मली प्रीपोजिशन जैसे इस्तेमाल हो रहा है। y ऑन वेरिएबल x, तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वी मीन द डिपेंडेंस ऑफ y ऑन x, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, ठीक है। ऑन द एवरेज इन बाइवेरिएट एनालिसिस, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स is prediction of the value of the dependent variable y when the value of the independent variable is known। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, वो आपके पास पता है, y आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आपको y प्रेडिक्ट करना पड़ेगा x के द्वारा। x का वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपको y प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, लीनियर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन भी आपको दिया रहेगा, उसके अंदर आपका x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, y का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। और जो y का वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो वो एक्चुअली है प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y। दो चीज़ है, एक है आपका ऑब्जर्व वैल्यू जो आपको ऑलरेडी पता होगा, उसके साथ प्रेडिक्टेड वैल्यू जितना ज़्यादा मैच करेगा उतना आपका अच्छा है। बेसिकली उतना अच्छा प्रेडिक्शन अच्छा होगा ना, उतना अच्छा एस्टिमेशन होगा। बेसिकली आप यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे y है और x है, ठीक है। दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, लेट्स से ax प्लस बी, ऐसा एक रिलेशनशिप है। तो आप x का वैल्यू a प्लस बी एक्स, ठीक है, जो भी है a प्लस बी एक्स, जिस तरीके से जिस फॉर्म पे लिखा हुआ है वही आप कंसिडर करो। फिर आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हो x इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, a प्लस बी एक्स नॉट। ये जो y है इसको हम बोलते हैं y नॉट। लेट्स से दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y, ठीक है।
और एक आपका ऑलरेडी दिया रहेगा, बहुत सारा आपका सेट रहेगा ना जिसके अंदर x1 y1 फिर x2 y2 इस तरीके से xn yn। तो यहाँ पे आपका जो दिया रहेगा, जो वैल्यूज़ दिया रहेगा, इसमें से जो y1 है, y2 है, इस तरीके से y3 है और इस तरीके से चलते जा रहा है yn है, ये जो वैल्यूज़ है इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। ठीक है, दिस आर द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ y। तो आपका यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे आपका x का वैल्यू आप डाल के इस रिलेशनशिप के अंदर आप y का वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हो, और ये जो प्रेडिक्शन है ये आपका करीब करीब ऑब्जर्व्ड वैल्यू से इक्वल होना चाहिए। थोड़ा बहुत एरर रहेगा लेकिन ओवरऑल आपका इक्वल होना चाहिए। जितना ज़्यादा इक्वल होगा ऑब्जर्व वैल्यू के साथ उतना आपका प्रेडिक्शन अच्छा होगा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा एरर कम होगा उतना आपका प्रेडिक्शन अच्छा होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा आप ऑब्जर्व वैल्यू ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। बेसिकली वाई नॉट तब इक्वल हो जाएगा, करीब करीब इक्वल हो जाएगा वाई आई का, जहाँ पे वाई आई के साथ, तो बेसिकली वाई आई यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक मतलब फंडा है जो यहाँ पे इन रिग्रेशन के अंदर लगता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है द प्रॉब्लम बिकम्स सिंप्लीफाइड इफ़ वी कैन एक्सप्रेस y एज अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ x कॉमा y इक्वल टू एच एक्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ x को y इक्वल टू एच एक्स, मतलब बेसिकली y इक्वल टू एच एक्स, मतलब y को अगर हम x के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकें तब वो इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हम x का वैल्यू जो हमारे पास नोन रहेगा उसको डाल के प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। यही यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एच एक्स, वाई इक्वल टू एच एक्स, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, मतलब x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमेशा x डिपेंड नहीं कर सकता है, कभी कभी ये उल्टा भी हो सकता है। आपको दिखेगा x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जहाँ पे y हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस इस इक्वेशन पे कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी हिसाब से आपको एक्सप्रेशन दिखेगा और उसी हिसाब से आपको गिवन रहेगा वैल्यूज़, उसी को डाल के आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं ये है y ऑन x, बिकॉज x इज here x is independent variable and y is dependent variable. In the simplest case, when y is linearly related with x, either exactly or approximately, we can write this y equal to a plus bx. अब यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो लीनियर रिलेशनशिप के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हम जो x और y को जो y का जो सेट दिया था, वैल्यूज़ जो दिया था हमारे पास, उसके बीच में जो रिलेशनशिप हम फाइंड कर रहे थे r के द्वारा, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट r, उस r के द्वारा हम जब फाइंड कर रहे थे तब +1 -1 आ रहा था, तब वहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप बन रहा था। तो हम लीनियर रिलेशनशिप को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे, लीनियर रिलेशनशिप पे ही हम सीमित रहेंगे, इसको ही हम कंसिडर करेंगे, इस इक्वेशन को ही कंसिडर करेंगे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, जहाँ पे आगे अगर आपका x इक्वल टू एक्स नॉट दिया रहेगा तब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो y का वैल्यू। ठीक है, हेयर वी कन्फाइन आवर डिस्कशन टू लीनियर रिग्रेशन ओनली। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी आपको चीज़ बताया, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा लिख के रखा हूँ, द प्रेडिक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नोन। इसको ही हम बोलते हैं रिग्रेशन। जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू दिया रहता है और हम डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, द प्रेडिक्शन, द एस्टिमेशन इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। ठीक है, और जो रिग्रेशन करते हैं उसके अंदर एक इक्वेशन बनता है, बेसिकली एक इक्वेशन हम मतलब बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, वो भी हमारे पास पता होना चाहिए। तो वो जो इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। अगर दोनों वेरिएबल एक्स और वाई के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है
तब इक्वेशन कैसा बनेगा, तब y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। तब हम उस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तब हम उसको बोलेंगे y ऑन x का लीनियर रिलेशनशिप, मतलब लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, उसका नाम होगा। तो वही जो बुक का लैंग्वेज है उसको मैं शॉर्ट में लिख रखा हूँ ताकि आपका नोट्स बन पाए। लेट अस कंसिडर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x। इफ़ वी एक्सप्रेस y इक्वल टू hx, मतलब y को अगर हम इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में हम अगर हम रिप्रेजेंट कर सकें, तब उसको वो जो इक्वेशन होगा उसको हम बोलेंगे रिग्रेशन इक्वेशन। और जो रिग्रेशन इक्वेशन होगा अगर वो लीनियर है तब हम उसको बोलेंगे लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, क्योंकि यहाँ पे हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जैसा ट्रीट कर रहे हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ये होने के बाद आपका आता है दो चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वो है वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ यहाँ पे दो तरीके का है, कंफ्यूज नहीं होना है। दो तरीके का वैल्यूज़ है, एक है आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और एक है आपका प्रेडिक्टेड वैल्यूज़, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब जो भी आपका सेट दिया रहेगा, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका बहुत सारा मान लो सेट दिया गया है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरीके से xn yn सेट्स दिया, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज़ दिया रहता है। लेट्स से इन सेट ऑफ वैल्यूज़ आपका गिवन है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, ये सब है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यहाँ पे y1 से yn, जो यहाँ पे yi है, बेसिकली i इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे ये जो yi है इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। और जो भी यहाँ पे x1 x2 है ये तो आपको पता ही है, ये एक्चुअली नोन वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, x1 x2 इस तरीके से। और जो भी आपका आप प्रेडिक्ट करोगे थ्रू दिस इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, जो भी आप इक्वेशन से प्रेडिक्ट करो तो आपके पास x1 y1 इस तरीके से, xn yn इस तरीके से आपका वैल्यूज़ है, जहाँ पे आपका y1 से yn तक ये सब आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ है। और जो x1 x2 ये सब जो है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नोन वैल्यूज़ है। आपको ये भी पता है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, हम लीनियर रिलेशनशिप का ही से बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे y इक्वल टू होगा आपका a प्लस बी एक्स, लेट्स से। तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। लेट्स से x का वैल्यू है आपका xi, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे हो सकता है, x1 x2 x3 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आप प्रेडिक्ट करोगे, लेट्स से दिस इज़ yi इक्वल टू a प्लस बी एक्स आई होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो yi फाइंड हुआ, ये इसको हम बोलते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू, इसको हम बोलते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू। बेसिकली हम इक्वेशन से जो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्रेडिक्टेड वैल्यूज़। और जो भी हम यहाँ पे हमें गिवन रहेगा वो होगा आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का ही बराबर हमें प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ फाइंड करना है। बेसिकली एरर कम होना चाहिए। एरर क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जितना कम होगा उतना हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू को ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हमारा पर्पस होगा, जो भी है वो हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको समझ में आ जाना चाहिए। कौन सा है प्रेडिक्टेड वैल्यू, जो भी आप इक्वेशन से निकाल लो, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ क्या है, जो भी आपके पास गिवन है वो है आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे देखो, डेरिवेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन बेसिकली आपको डिराइव करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। अब बहुत लोग बोलेगा कि यहाँ पे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन तो हमें मालूम है, हमें डेरिवेशन करने की क्या ज़रूरत है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, मतलब इक्वेशन तो गिवन है, लीनियर रिलेशनशिप है, सब कुछ अच्छा है, x का वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास सब कुछ तो गिवन है, हम क्यों फिर इसको डिराइव करेंगे फर्दर। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो इक्वेशन है, इसको हम क्या हमारे पास डिराइव करने की ज़रूरत पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि आप देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस कर सकते हो तो बहुत अच्छा है कि a और b जो है, बेसिकली a और b जो यहाँ पे दो कांस्टेंट है, a b, दिस इज़ क्लियरली कांस्टेंट्स, टू कांस्टेंट्स, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या हमारे पास a और b का वैल्यू पता होगा।
ये हमारे पास नहीं पता होगा, ए और बी का वैल्यू हमें पता नहीं होगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ए और बी का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बेसिकली इसको फाइंड करने के लिए हमें ए और बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लेना है। इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई अगर हम ले लेंगे, उसके बाद हम ए और बी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कुछ एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जहाँ पे ए और बी एक्स और वाई के टर्म्स पे रहेगा। उस इक्वेशन को जो हम लास्ट तक ले जाएंगे उसको हम बोलेंगे मतलब मॉडिफाइड रिग्रेशन इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन बिटवीन वाई एंड एक्स एंड ऑब्वियसली वाई ऑन एक्स, मतलब एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसलिए हम ए और बी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, इसलिए हमें फर्दर उसको डिराइव करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है इसको फर्दर डिराइव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, हम इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे यही हम देखेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, लेट द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। वाई ऑन एक्स ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। वाई है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा ऐसा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। सिंस वी वुड लाइक टू यूज़ दिस इक्वेशन फॉर प्रिडिक्शन पर्पस, हमें क्या करना पड़ेगा, द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी हैव टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो बेसिकली एक्स और वाई जिसके थ्रू हम ए और बी को मतलब यहाँ पे एक्सप्रेस करने वाले हैं, ए और बी को हम एक्सप्रेस करेंगे ना एक्स और वाई के टर्म्स में, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस किया। तो वहाँ पे जो एक्स और वाई का वैल्यू रहेगा वो आपका ऑब्वियसली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। सपोज वी आर गिवन n पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ एक्स आई कॉमा वाई आई, जहाँ पे i इक्वल टू 1 to n है। ये जो साइन है ना 1 और ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1 एंड n, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे वाई आई एंड एक्स आई, i इक्वल टू 1 to n, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, मतलब 1 से n जा रहे हैं और i के अंदर जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, i की जगह 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, बेसिकली x1 y1 x2 y2, इस तरीके से x एंड y एन वैल्यूज़ आपके पास n पेयर्स ऑफ x एंड y वैल्यूज़ पता चल जाएगा आपके पास। फ्रॉम अमोंग डिफरेंट मेथड्स दैट आर अवेलेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे जो a और b को हम फाइंड कैसे करेंगे इसके बारे में बता रहा है यहाँ पे कि बहुत सारा मेथड है a और b को फाइंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम जो सबसे मतलब प्रचलित जो यहाँ पे मेथड है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। वी यूज़ हेयर द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स डिस्क्राइब्ड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर विच हैज़ मेनी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। हम लीस्ट स्क्वायर्स को, जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स है उसको हम इस्तेमाल करेंगे और ये जो a और b का वैल्यू है इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बारे में, मतलब लीस्ट स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है यहाँ पे बताया जा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अलग से, ठीक है।